Example number 1. Rashid got a playing top as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is surmounted by a hemisphere as per the figure. The entire top is 5 cm in height and the diameter of the top is 3.5 cm. Find the area he has to color. Consider taking pi as 22/7. हमें पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 22/7, हमें वही कंसिडर करना है. एंड एक टॉप है हमारे पास जो इस शेप में दिया गया है, राइट? उसका डायमीटर टॉप का 3.5 सेंटीमीटर है एंड टोटल हाइट इज 5 सेंटीमीटर. हमें उसका एरिया फाइंड करना है जिस पे उसे कलर करना है. अब हमें जो कलर करना है उस एरिया को कंसिडर करने के लेट अस अंडरस्टैंड कि ये टॉप की पोजीशन है. हमें इस नीचे के पार्ट को कलर करना है, आउटर पार्ट को, और इस ऊपर के जो कर्व्ड पार्ट है उसे कलर करना है. मतलब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे टॉय का. अब टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए हम इस फिगर को दो हिस्सों में समझ सकते हैं. लेट अस कंसिडर द टॉप मोस्ट पार्ट जो कि ये वाला पार्ट है. मैं इसको शेड करके आपको एक्सप्लेन करता हूं. दिस पार्ट इज अ हेमिस्फीयर. हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा बिकॉज जितना पार्ट डोम की शेप में बाहर दिखा हुआ होगा हमें उसी को कलर करना है. एंड नीचे का जो एरिया है ये कोन है, इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको इस लाइन से मैंने कलर कर दिया है. ये फ्रंट साइड है बट ये अराउंड है. टोटल एरिया आपको इसका कलर करना रहेगा. इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम निकालेंगे तो हम इस टॉय का जो हमें दिया गया है इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे जिसको हमें कलर करना है. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. ओके, ये पूरा हिस्सा टॉय बन जाएगा. दोनों को हम ऐड कर देंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो हम इसको अलग अलग लेंगे. ये ऊपर का पार्ट सेपरेटली हेमिस्फीयर बन जाएगा, नीचे का पार्ट कोन बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये ऊपर का पार्ट दैट इज हेमिस्फीयर. ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो नीचे का पार्ट है. ओके, इन दोनों का हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के अगर ऐड करेंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिल जाता है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, हेमिस्फीयर जो होता है वो सर्कल का हाफ हिस्सा है. ओके, स्फीयर का हाफ हिस्सा. तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम फाइंड करते हैं पहले. बिकॉज ये स्फीयर का हाफ है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी उसका हाफ बन जाएगा. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4πr स्क्वायर. ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 इंटू 4πr स्क्वायर. नाउ हमारे पास अब गिवन क्या क्या है. लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन फर्स्ट. हमारे पास डायमीटर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर. हमारे पास रेडियस नहीं दिया गया है. R इज इक्वल टू D/2. ओके, R इज इक्वल टू 3.5/2. अब यहां पे R की वैल्यू हमें मिल गई 3.5/2. अब हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू, ये यहां पे कैंसिल हो गया, 2 बन गया. 2πr स्क्वायर. ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर 3.5/2 इंटू 3.5/2. राइट, हमने क्या किया, यहां पे 2 को कैंसिल कर दिया. पाई की वैल्यू 22/7 हमको दी गई है. R हमने फाइंड आउट कर लिया, R इज इक्वल टू D/2. D इज 3.5, डायमीटर में दिया गया है. रेडियस इज 3.5/2 एंड हेंस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2. लेट अस सॉल्व दिस टू फाइंड द आंसर. हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस 2 गेट्स कैंसल्ड ओवर ईयर. यहाँ पे 2 इंटू 11 हो जाएगा. ये 7 5 35. सो दिस इज 0.5. ओके, सो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विद 11 इंटू 0.5
इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है. सो दिस इज इक्वल टू 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको ए मिल गया जो आपने फाइंड आउट किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. नाउ विल गो टू द सेकेंड पार्ट जिसमें हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है. हम जब ये फाइंड कर लेंगे तो हम ए और बी दोनों को ऐड करके देन विल बी एबल टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप. लेट अस गो टू सेकेंड पार्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. सो फ्रेंड, जिसका फॉर्मूला बन जाता है कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बनता है पाई आर एंड एल. आर हमने निकाल लिया, दैट इज d/2 गिवन देयर, ये हमने फाइंड किया हुआ है. पाई हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास एल नहीं है. एल यहाँ पे होती है स्लांट हाइट ऑफ द कोन. ओके, सो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे हमें ये वाली स्लांट हाइट फाइंड करनी है. तो अब हम क्या करेंगे, ये टोटल की हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, और यहाँ से सेंटर से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो रेडियस हो जाएगा. ओके, सो जब मैं इस टोटल हाइट में से रेडियस की लेंथ को रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास इस ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी, इस कोन की हाइट आ जाएगी, जिसके बेसिस पे मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये स्लांट हाइट फाइंड कर लूंगा. ओके, बिकॉज ये रेडियस होगा, ये मेरे पास ऑलरेडी है 5 माइनस 10, तो मैं स्लांट हाइट फाइंड कर सकता हूं. लेट अस फाइंड द स्लांट हाइट एल ओवर हियर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट. सो द टोटल हाइट ऑफ द टॉप is equal to 5 centimeter, that is given to us. Okay, now radius is equal to 3.5 upon 2. So height of the cone, therefore height of the cone is equal to 5 minus 3.5 upon 2. So this is equal to 3.25 सेंटीमीटर. राइट, अब हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी है. स्लांट हाइट, लेट अस कंसीडर ये कोन जो है यहाँ पे उसको एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं. तो ये हमें मिल गई, ये इतनी हाइट मिल गई हमको यहाँ पे. दिस इज द रेडियस, इसका डायमीटर का हाफ है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. ओके, सो L इज इक्वल टू, ये यहां पे हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, बिकॉज ऊपर का जो पार्ट है दैट इज द रेडियस, डायमीटर का हाफ. जो ये वन साइड बन रही है हमारी ट्रायंगल की, ये रेडियस है. ओके, एंड ये हाइट हमने फाइंड कर ली. सो रेडियस का स्क्वायर विच इज 3.25 सेंटीमीटर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके, और इसका अंडर रूट. सो लेंथ स्लांट हाइट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस प्लस स्क्वायर ऑफ द हाइट अंडर रूट. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, रेडियस इज 3.5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस हाइट इज 3.25 स्क्वायर. ओके, एंड if you solve this you will get this approximately equal to 3.7 centimeter approximately. Okay, so हमारे पास L आ गया. Now with the help of the formula pi r L, ये हमने फॉर्मूला लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन which is pi r L. अब हम pi r L में वैल्यूज पुट कर देते हैं. So कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is equal to pi r L, which is equal to 22 upon 7 into 3.5 upon 2 into L, the slant height जो हमने फाइंड किया approximately equal to 3.7. Now this gets cancelled, यहाँ पे ये 11 बना देगा इसको, ये यहाँ पे 0.5 बन जाएगा. इसको सॉल्व करने पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाता है. And this is approximately equal to 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर. फ्रेंड्स, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसकी यूनिट्स हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या
मीटर स्क्वायर वॉट एवर इज गिवन टू अस वो आएगा. ये लेंथ है तो ये सेंटीमीटर में आया है. So area of the cone is, curved surface area of cone is 20.35 centimeter square and this is part B. Okay, now total surface area of the top is 20.35 plus the first part that is 19.25. Total surface area of top is equal to, जो हमने फर्स्ट फाइंड किया था, curved surface area of hemisphere that is 19.25. Curved surface area of the hemisphere is 19.25 centimeter square plus curved surface area of cone is 20.35 centimeter square. So this is approximately equal to 39.6 centimeter square. So total surface area of the top is 39.6 centimeter square. आपको इतना पार्ट कलर करना है. So this is the answer. Now let us take the second example. Example number 2. The decorative block shown in figure is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. Take the value of pi as 22/7. Okay, हमारे पास इस डायग्राम का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमें, ब्लॉक है जिसको हमें पेंट करना है. हमें उसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. ओके, सो अब हम लेट अस अंडरस्टैंड द फिगर फर्स्ट. हमें पहले इस पूरे क्यूब को भी पेंट करना रहेगा, एरिया फाइंड करना रहेगा. हमें इस पूरे क्यूब का पहले एरिया फाइंड करना रहेगा बिकॉज ये इनकम्प्लीटनेस में कंसिडर किया जा रहा है. नाउ उसके ऊपर एक ये हेमिस्फीयर है. ओके, एक ब्लॉक है एंड हेमिस्फीयर वो ऊपर रखा गया है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है. ओके, अभी हमें जो कंसिडर करना है एरिया फाइंड करने के लिए वो ऊपर का एरिया ही फाइंड करेंगे हम बिकॉज नीचे का एरिया तो रिमूव हो जाएगा. सो हमें टोटल क्यूब का पहले एरिया फाइंड करना है. उसके बाद जो बेस का हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो बेस है उसका एरिया हम माइनस करेंगे. ये वाला बेस जो है राइट, वो आपने उसके ऊपर रखा है. इस पूरे हेमिस्फीयर को आपने इसके ऊपर रख दिया है तो आप इसका एरिया माइनस कर दोगे और ये ऊपर का पार्ट आपके पास रहने वाला है, वो आपको बाहर दिखने वाला है. तो आपको इसका एरिया भी फाइंड करना है. ओके, सो इस पूरे ब्लॉक का, जो डेकोरेटिव ब्लॉक आपके पास है, उसका अगर एरिया फाइंड करना है तो पहले आप इस पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. ऑल द साइड्स यू विल कंसीडर फॉर दिस क्यूब, राइट, दैट इज वन. सेकेंड, जो ये हेमिस्फीयर का बेस है जो अंदर जा रहा है, ये जो उसके साथ दिख रहा है मर्ज होता हुआ, ये मर्ज हो रहा है, ये क्यूब की एक साइड है, नीचे हेमिस्फीयर का बेस मर्ज हो रहा है, हम उसको रिमूव कर देंगे. एंड जो ऊपर का पार्ट सेपरेटली दिख रहा है वो तो बाहर विजिबल रहने वाला है, तो वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हम उसको ऐड करेंगे. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. सो हम इसके 3 हिस्सों में डिस्कशन करेंगे. सो टोटल सरफेस एरिया विल डिनोटेड एज TSA of the block is equal to total surface area of the cube, okay, minus base area of hemisphere, okay, and plus the curved surface area. हमने जो माइनस किया वो ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा जो मर्ज हो रहा है क्यूब के अंदर, और जो हम ऐड कर रहे हैं वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट जो कि हमें बाहर दिखेगा, विजिबल रहेगा, क्यूब के ऊपर स्टैंडिंग रहेगा ये हमेशा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सो आप देख सकते हैं यहां पे हमें 3 चीजें फाइंड करनी है. हम स्टार्ट करेंगे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके, हमारे पास ये दिया गया है कि क्यूब की एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दिस इज इक्वल टू 6 इंटू एज स्क्वायर. 6 फेसेस हैं क्यूब के, इसलिए हमने उसको एज 6 से मल्टीप्लाई कर दिया.
ओके, सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लिया। ओके, नाउ वी हैव टू रिमूव द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। उसका एरिया रिमूव करना है, यानी ये जो बेस एरिया है हेमिस्फीयर का वो रिमूव करना है। ओके, सो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम निकालते हैं। अभी यहां पे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें निकालना है, जो यहां पे ये जो बेस एरिया ऑफ हमें हेमिस्फीयर निकाला है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ओके, सो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज द एरिया ऑफ द सर्कल दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फिगर। ये जो आपको दिख रहा है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ओके, हमें इसे रिमूव करना है और इसका डायमीटर हमको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.2 सेंटीमीटर। तो अब इसका जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो एरिया निकलेगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, और उसमें हम रेडियस ले लेंगे 4/2 अब 4.2 अपॉन 2। सो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 4/2 इंटू 2 इंटू 4/2 इंटू 2। ओके, दिस इज 7 इंटू 0.6, 2 यहाँ पे कैंसल 11 एंड 2 इंटू 2.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, विल बी एबल टू फाइंड द बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज इक्वल टू 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड फाइनली we'll now find the curved surface area of hemisphere. Curved surface area of hemisphere. Okay, and this is equal to 2 pi r square. So 2 pi r square is equal to 2 into 22/7 into r square, that is 4.2/2 into 4.2/2. Let us solve this. Okay, and this is 0.6. So 11 into 0.6 into 4.2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमारे पास अब तीनों वैल्यूज आ गई। हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से हमने ये भी फाइंड कर लिया 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, हमने ये भी फाइंड कर दिया 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है, दैट इज 150 माइनस 13.86 प्लस 27.72 वुड बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस एंटायर ऑब्जेक्ट। जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है उसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा दिस माइनस दिस प्लस दिस। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 150 माइनस 13.86 प्लस 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं टू फाइंड द आंसर। दिस इज इक्वल टू 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द decorative object is equal to 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ओके, लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 3 नाउ। एग्जाम्पल 3, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in the figure. The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base of the diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these color, taking pi as 3.14. फ्रेंड्स, हमको इस तरह का एक टॉय रॉकेट दिया गया है जिसके बेस में नीचे एक सिलेंडर है
ओके, एंड सिलेंडर का जो बेस है उसका डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने उसको बाहर ड्रॉ करके दिखाया गया है। और उस सिलेंडर के ऊपर एक कॉनिकल पोर्शन है जो रॉकेट की तरह शेप दे रहा है उसको। उस पोर्शन का जो बेस है उसके डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। टोटल सिलेंडर प्लस कोन की जो हाइट है दैट इज 26 सेंटीमीटर, एंड जो कोन की हाइट है सेपरेटली दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो 26 सेंटीमीटर हाइट है टोटल रॉकेट की, सिलेंडर प्लस कोन, एंड 6 सेंटीमीटर हाइट है कॉनिकल पोर्शन की। ओके, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रॉकेट जो कि येलो और ऑरेंज कलर से पेंट किया जाएगा। ओके, सो अब इसको करने के लिए हम पहले क्या कंसीडर करेंगे, हम पहले इस कोन को कंसीडर करेंगे और हम इस सिलेंडर को कंसीडर करेंगे। कोन और सिलेंडर में क्या क्या डायमेंशंस दिए गए हैं, लेट अस फर्स्ट राइट इट। फॉर कोन हम कोन के डायमेंशंस जो हमें दिए गए हैं हम उससे कंसीडर करते हैं। हमें डायमीटर दिया गया है यहाँ पे कोन का डायमीटर कितना है, देखिए इट इज 5 सेंटीमीटर। इट्स अ बिगर सर्कल देन द सर्कल ऑफ द cylinder. So diameter of the cone is 5 centimeter. Radius is equal to 2.5 centimeter. Height हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। Height is equal to 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आ जाते हैं सिलेंडर पे। फॉर सिलेंडर, ओके, ये गिवन चीजें हैं, हमारे पास गिवन है ये सब डिटेल्स। सो अब ये सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 26 सेंटीमीटर जो कि पूरे कोन की हाइट है, पूरे रॉकेट की हाइट है, माइनस द हाइट ऑफ द कोन। सो हाइट इज इक्वल टू 26 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, अभी यहाँ पे नीचे एक सर्कुलर बेस है, यहाँ पे एक सर्कुलर बेस है, उसका डायमीटर हमको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। डायमीटर of circular base is equal to 3 centimeter. Therefore, radius is what? Radius is equal to 1.5 centimeter. Okay, अब हमने कोन की और सिलेंडर की जो बेसिक डिटेल्स थी हमारे पास हमने वो लिख दी हैं। Now let us go back to question and see what we are supposed to do. If the conical portion is to be painted orange, हमको इस पोर्शन को ऑरेंज पेंट करना है। ओके, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन टू बी पेंटेड येलो, और इसको हमें पेंट करना है येलो। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर्स। तो पहले हमें एरिया फाइंड करना है कोन का, एंड देन हमें एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का, और दोनों को ऐड करने से हमको वो एरिया मिलेगा जो पेंट किया जाएगा। अब हमें एरिया जो ऑरेंज कलर में पेंट करना है वो फाइंड करना है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द कोन। अब वो एरिया कौन सा होगा और कैसे निकालना है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। हम पहले तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेंगे। ओके, अभी हो क्या रहा है, कोन का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। अब कोन को हमने रखा है सिलेंडर के ऊपर। ओके, सो जो 3 सेंटीमीटर का एरिया है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर का जो सर्कल है, जो सिलेंडर का बेस है, वो कोन के ऊपर आ जाएगा। सो बैलेंस एक इस तरह की एक रिंग बन जाएगी। ओके, ये वाला जो पोर्शन मैंने बाहर डिपिक्ट किया वो अंदर आ गया। इसका बेस है 3 सेंटीमीटर डायमीटर में। ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि सिलेंडर के सर्कल का बेस है ये वाला। हमें फिर पेंट सिर्फ ये रिंग वाला पार्ट करना है, आउटर वाला पार्ट करना है, जो कि कवर नहीं हो रहा है। ओके, सो ये वाला पार्ट तो कवर हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो हम वो वाला एरिया कवर ऐसा पेंट नहीं करेंगे, हम ये वाला एरिया पेंट करेंगे। सो इसका एरिया, बिगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें इस रिंग का एरिया मिलेगा। ओके, तो हम पहले इस रिंग का एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी पाई आर एल में ऐड कर देंगे। सो पहले हम इस रिंग का एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ओके, सो इसका क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस शेडेड रीजन ऑफ द रिंग, ये वाला, ये शेड कर रहा हूं मैं यहां पे इसको, तो ये शेडेड रीजन ऑफ द रिंग बनेगा। ओके, प्लस शेडेड रीजन ऑफ द रिंग। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ओके,
पाई हमें दिया हुआ है 3.14, आर हमारे पास है और हमारे पास हाइट है, हमारे पास एल नहीं है। तो अब हम पहले एल को फाइंड कर लेते हैं। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर रेडियस, एच स्क्वायर हाइट। आर स्क्वायर क्या है, रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन टू अस, यहां पे दिया हुआ है हमको। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर दैट इज 2.5 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 6 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको 6.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा एल। ओके, लेट अस सी अभी अब कर्व सरफेस एरिया का, दिस इज 3.14 इंटू रेडियस इज 2.5 इंटू लेंथ इज, कर्व लेंथ इज, स्लैंट हाइट इज 6.5। इसको सॉल्व करने से हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाता है। लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट। दिस इज इक्वल टू 51.025 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। अब हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन ऑफ द रिंग। ओके, अब शेडेड रीजन ऑफ द रिंग क्या होगा, सी इट इज अ सर्कल इन अ सर्कल, अ बिगर सर्कल एंड देन अ स्मॉलर सर्कल, and bigger circle is the diameter 5 centimeter and the smaller circle is the diameter 3 centimeter. So pi r square बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस पाई आर स्क्वायर छोटे वाले सर्कल का रेडियस लेकर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई, बड़ा सर्कल है इसलिए मैं आर को कैपिटल लिख रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा सर्कल स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 3.14 इंटू बिगर सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का रेडियस 3.14 पाई की वैल्यू है एंड द रेडियस इज 1.5, दिस इज स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, हमें शेडेड रीजन ऑफ रिंग का एरिया मिल जाएगा। लेट अस सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा द वैल्यू इज 19.625 माइनस इसका जो एरिया हमने निकाला है, इसको सॉल्व करेंगे हम, देन दिस शुड बी 7.065। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन ऑफ द रिंग, जो कि हमें पेंट करना है ऑरेंज कलर से। ओके, सो अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। So this is equal to 12.56 centimeter square. Okay, now we come to the first part of it, area to be painted orange. ये मिल लिया हमको, हमने ये ले लिया, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। So area to be painted orange is 51.025 plus 12.56. Okay, so area to be painted orange is equal to 51.025 plus 12.56 and this is equal to 63.585 centimeter square area to be painted orange. Okay, having found the first part, area to be painted orange, now let us find the area that is to be painted yellow, यानी ये वाला पार्ट सारा जो ये येलो कलर में पेंट होना है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, सो एरिया टू बी पेंटेड येलो इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके, प्लस नीचे भी एक सर्कुलर बेस है हमारे पास। सो ऊपर का तो कवर हो गया, बड़े कोन का पार्ट आ जाएगा ऊपर वाले सर्कल के ऊपर। देखिए ये सिलेंडर के पास हमें दो सर्कुलर बेसेस हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये वाला तो कवर हो गया कौन से, हमने वो जो रिंग वाला एरिया है जो बाहर देखने वाला येलो ऑरेंज कलर में, हमने उसका एरिया फाइंड कर दिया। नाउ अब हमें इस कोन का
कर्व, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है प्लस ये नीचे वाला हिस्सा, दिस वन, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर विच इज मोर लाइक अ सर्कल। ओके, हमें ये भी फाइंड करना है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, एक ही लेंगे नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं लेंगे हम। ओके, एंड दिस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 pi r h. Okay, and this is 2 into 3.14 into r कितना है देखिए। सी द नीचे का जो हमारे पास सर्कुलर बेस है उसका डायमीटर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, सो r इज 1.5, दिस इज 1.5 एंड हाइट इज 26, तो पूरे रॉकेट की हाइट है 6 सेंटीमीटर, कॉनिकल हाइट है, तो हम 26 माइनस 6 माइनस करेंगे तो यहां पे मिल जाएगा हमें सिलेंडर की हाइट, दैट इज 20। ओके, सो 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू इज 3.14, r is 1.5 and height is 20. Let us solve this to find the curved surface area of cylinder. This is equal to 188.4 centimeter square. Now area of one base of cylinder. Area of one base of cylinder is equal to pi r square. Pi यहाँ पे है 3.14, r is 1.5 square. Let us solve this. ये हमें देगा एरिया नीचे के बेस का, जो सिलेंडर के नीचे का बॉटम है। दिस इज इक्वल टू 7.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया टू बी पेंटेड येलो is equal to this plus this, 188.4 plus 7.065 and this is equal to 195.465 centimeter square. So you have also found the area to be painted yellow, okay, and area to be painted orange. Let us write the answer and conclude the sum. Area to be painted orange is equal to 63.585 centimeter square and area to be painted yellow is equal to 195.465 centimeter square, and this is the answer. Let us take the next example now. Example number 4. Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. As per the figure, the height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. Take pi equals to 22/7. यहाँ पे हमारे पास ये इस शेप का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक बर्ड बाथ बनाया गया है। दिस इज अ बर्ड बाथ, ओके, एंड इसमें एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको दी गई है 1.45 मीटर एंड जो हमें सिलेंडर और स्फीयर का कॉमन रेडियस दिया गया, बिकॉज जो हेमिस्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर ही डिप्रेशन में है, राइट। सो सिलेंडर का जो ओपनिंग है माउथ का ऊपर का, वही हेमिस्फीयर का भी ओपनिंग है माउथ से। सो सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस सेम रहेगा। सो द कॉमन रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड द हेमिस्फीयर इज 30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। सो बिफोर वी डू दैट लेट अस राइट वॉट एवर इज गिवन टू अस। ओके, सो हाइट हमारे पास दी गई है, ओके, 1.45 मीटर। अ बर्ड बाथ ऑफ सिलेंड्रिकल शेप and a hemispherical depression
at the top. ओके, सो इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि सिलेंडर का और हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो हमने बनाया है इस बर्ड बाथ के अंदर, उन दोनों का रेडियस सेम रहेगा. ओके, नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, height is given, height h is equal to 1.45 meter and radius r is equal to 30 centimeter. And mind you, this is for both the cylinder and hemispherical depression. ये दोनों के लिए सेम रेडियस है, कॉमन रेडियस है उसका. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमको, तो ये दो पार्ट्स में बनेगा. ओके, इसका सॉल्यूशन, इसमें जो ये सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास, उसका पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, और जो ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हमें इस बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा. टोटल सरफेस area of bird bath, this is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. ओके, यहाँ पे ये जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, और ये जो हेमिस्फीयर बनाया हमने ऊपर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा. दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ. अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 pi r स्क्वायर. एंड अगेन हमें एक चीज नहीं भूलनी है, यहाँ पे हमारे को ये सब में एक बहुत कन्वीनियंस मिल गया है, यहाँ पे रेडियस दोनों का सेम है, तो हम पहले यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 pi r h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 pi r स्क्वायर. ओके, अब ये r pi एंड 2, दीज आर ऑल कॉमन, r हमारे पास सेम है. ओके, तो हम इन दोनों को आगे सॉल्व करने से पहले 2 pi r कॉमन निकाल सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2 pi r इंटू, यहाँ पे 2 pi r निकाल लिया कॉमन मैंने, तो सिर्फ h बच जाएगा, h, और यहाँ पे 2 pi r स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो एक r बचेगा. सो आई विल ऐड r ओवर हियर. सो अगर हम देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ इज एक्चुअली 2 pi r इंटू h प्लस r. अब हमें सिर्फ यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है. रिमेंबर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू दी गई है 22/7, हम यही लेंगे यहाँ पे. ओके, सो लेट अस प्लेस द वैल्यूज इन द फॉर्मूला दैट वी हैव फाउंड. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r. r इज 30 सेंटीमीटर, राइट. हमें टॉप में यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये रेडियस कॉमन रेडियस है हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी. सो यहाँ पे 30 आ जाएगा and h plus r. Now before we do this, let us understand one more point, that height is given in meters. यहाँ पे मीटर में यूनिट है और यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट है. अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम वो कर सकते हैं. सो लेट अस मेक 1.45 मीटर एज 145 सेंटीमीटर. ओके, सो h हमें बन जाएगा 145 प्लस r अगेन 30, और यहाँ पे बिकॉज ये टोटल सरफेस एरिया है तो यहाँ पे यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने सभी चीज़ों की यूनिट सेंटीमीटर में ले ली है अब. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 175. ओके, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, सो व्हाट वी नाउ गेट इज 33000 centimeter square, and this is equal to 3.3 meter square. Okay, so this is the area of the bird bath. So now let us conclude the answer. Total surface area of bird bath is equal to 3.3 meter square, and this is the answer. Okay.
फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।